निर्णय नहीं होता है। किसी ने कहा कि हम तो केवल जो मन में अशांति है उसको दूर करना चाहते हैं। वाह, ऐसा है ना, ज्ञान बतावे और दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाओ, मन को बिल्कुल शिथिल छोड़ दो, शांति मिल जाएगी, विश्राम मिल जाएगा। पर कोई कहे कि महाराज हमको तो सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म भाव की प्राप्ति चाहिए, जिसमें न जन्म है न मृत्यु है, जिसमें न आना है न जाना है, जिसमें न होना है न होना है। जन्म और मृत्यु तभी तक होगा जब तक काल का संबंध रहेगा। तो परिच्छिन्न वस्तु के साथ संबंध रहेगा तो जन्म मृत्यु लगा रहेगा। कोई अपने को देह भी मानता रहे, कोई अपने को जीव भी मानता रहे और जन्म मृत्यु के साथ अपना संबंध छुड़ा सके तो नहीं छुड़ा सकता है। कोई अपने को धर्म अधर्म का कर्ता भी मानता रहे और आने जाने से छुट्टी चाहे तो कैसे मिलेगी। तो कोई अपने को नारायण अभ्यास करके निरोध समाधिस्थ कर दे तो वो समाधि तो टूटेगी, वहां से फिर आना पड़ेगा। तो मूल प्रयोजन ये है कि सर्वविध दुखों की निवृत्ति हो करके जन्म मरण, आना जाना, मिलना न मिलना, होना न होना, सर्वविध दुखों की निवृत्ति हो करके परमानंद की प्राप्ति, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा भिन्न आत्मदेव का साक्षात्कार, जो चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो अपने को देह से अलग जाने और देह में भी केवल हड्डी मांस चाम के देह से नहीं, अंतःकरण जो वासनात्मक संस्कारात्मक देह है उससे भी अलग जाने। और यही नहीं, जो अज्ञानात्मक कारणात्मक जो देह है उससे भी अपने को अलग जाने। तो प्रयोजन के अनुसार साधन होता है। तो हमारे मित्र कई दिन तक जब वेदांत सुन लेते हैं तो उनके मन में ऐसा ख्याल हो जाता है कि सबको यही सुनना चाहिए और सबको यही सुनाना चाहिए। लेकिन जब तक मनुष्य के मन में जन्म मरण से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, इष्ट अनिष्ट से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति, होने न होने से मुक्ति, ज्यों का त्यों जैसा है वैसा, तो इसी के लिए मुमुक्षा की माने मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा की प्राप्ति होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। यही अधिकारी भेद की आवश्यकता है। कल वाचस्पति मिश्र का एक ग्रंथ देख रहा, बड़े दिव्य पुरुष हुए हैं वो वाचस्पति मिश्र, षड्दर्शनी के व्याख्या था, 6 दर्शन का व्याख्यान उन्होंने। तो उसमें आया कि एक होता है उपदेश और एक होती है आज्ञा। तो उपदेश जो होता है वो प्रयोज्य के प्रयोजनानुकूल होता है ना। जैसे आदमी पूछे कि हम चर्च गेट जाना चाहते हैं
और कैसे जाने? तो उसको बता देंगे कि इस रास्ते से तुम चले जाओगे तो चर्च गेट पहुंच जाओगे। वो चर्च गेट जाने की इच्छा उसके मन में है और वहां पहुंचने का रास्ता हम बताते हैं। उसके पूछे हुए का उपदेश कर देना। जो स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए यज्ञ की विधि बता दी। जो अपने इष्ट देव को पाना चाहता है उसको उपासना की विधि बता दी। जो समाधि लगाना चाहता है उसको समाधि लगाने का उपाय बता दिया। जो तत्वज्ञान चाहता है उसको विवेक बता दिया। और आज्ञा जब करते हैं कि नहीं तुमको हमारी इस आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, तब उसमें प्रयोक्ता के प्रयोजनानुकूल क्रिया होते हैं। माने जो जिद करके कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, उसमें वासनावान तो वो हुआ जो आज्ञा दे रहा है। आज्ञा पाने वाला तो निर्वासन हुआ और आज्ञा देने वाला वासनावान हुआ। तो शास्त्र जो है ये किसी को आज्ञा नहीं देते हैं। ये जो जैसा अधिकारी है, जिस प्रयोजन वाला है, उसको वैसा उपदेश करते हैं और बता देते हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा इष्ट तुमको मिल जाएगा, और नहीं जाओगे तो तुम भटक जाओगे, अनर्थ की प्राप्ति होगी, अनिष्ट की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं कि तुम ये काम करो, शास्त्र उपदेश करते हैं। उपदेश करते हैं माने तुम पूछो कि हमको अमुक जगह जाना है तो रास्ता बता दे। तो अब ये जिसको समझो कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति इष्ट है, परमानंद की प्राप्ति इष्ट है, अज्ञान की निवृत्ति इष्ट है और स्वरूप का ज्ञान साक्षात्कार इष्ट है, जन्म मरण की निवृत्ति इष्ट है और अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति इष्ट है। जो परिच्छिन्नता के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहता है, हम ऐसा पद प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पार्थी बंदी नहीं है। अविरोधी सत्य, अविरोधी सत्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका द्वैत से, विशिष्टाद्वैत से, द्वैताद्वैत से कोई झगड़ा नहीं है, जिसका जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, यहूदी से कोई झगड़ा नहीं है, जो सर्वाधिष्ठान भूत अद्वैत सत्य है, कहा उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। कहो सचमुच तुम इतने उदार, सब अपनी अपनी जगह पर रहे, तो आओ आत्मा और अनात्मा का तुम क्या हो और तुम्हारे सिवाय क्या है, इसका विवेक करो। आत्मा प्रकाशक स्वच्छो देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा है रोशनी, प्रकाश। रश्मियों की उद्गति का मूल उत्स, जहाँ से सारी रोशनियां निकलती हैं, सब रोशनियों को भी, सब रोशनियों को रोशन करने वाला जो पदार्थ है उसको प्रकाशक कहते हैं। प्रकाशक। तो देखो आंख से रूप दिखता है और आंख में रोशनी कहाँ से आती है? तो सूरज में से आती है कि आंख में रहती है कि आंख के भीतर से आती है? तीन जगह हो ना। एक अध्यात्म, नेत्र ज्योति अध्यात्म है और सूर्य ज्योति अधिदैव है।
और पदार्थक ज्योति जो होती है वो अधिभूत है। एक चीज लाल दिख रही है यही, एक चीज सफेद दिख रही है। तो लाली निकलने की ज्योति और सफेदी निकलने की ज्योति पदार्थ में है, और किरणों की टक्कर से ये भेद होता है। सूरज की रोशनी आके उस वस्तु से जब उस उपाधि का जब संस्पर्श करती है तो सूरज की किरण एक जगह लाल हो जाते हैं, एक जगह सफेद हो जाते हैं। सफेद भी रंग है। पहले तो हम बचपन में सफेद को रंग ही नहीं समझते थे, पर अब तो मालूम हुआ कि यहाँ ये जो बहुत सफेद कपड़ा लोग पहनते हैं ये भी रंगा जाता है, एक प्रकार का रंग होता है, उससे रंगते हैं। तो ये आत्मा जो है ये सबका प्रकाशक है। तो प्रकाशक का मतलब आप ये धूप सरीखी रोशनी या बिजली सरीखी रोशनी ऐसा नहीं समझना हो। प्रकाशक शब्द का अर्थ है ज्ञापक, मालूम कराने वाला। जिससे सब मालूम पड़ता है उसको प्रकाशक बोलते हैं। जैसे ये कमल है, ये विषय है ना, तो ये कमल मालूम पड़ता है और इस पर रोशनी पड़ रही है सूरज की, बिजली की, तो वो रोशनी भी मालूम पड़ रही है। और हमारी आंख की रोशनी भी पड़ रही है, ये बात भी मालूम पड़ रही है। तो ये तो हुई रोशनी। कमल का हृदय में ज्ञान हो रहा है, आप देखो, और आंख में से वो ज्ञान ही कमल को देख रहा है। जैसे कोई कैमरा रखा हुआ हो ना, कैमरा, और सामने कोई चीज हो, तो सामने की चीज शीशे में से होकर के कैमरे के भीतर जब प्रतिबिंबित होती है तो वहाँ फोटो उसका खिंच जाता है। कान के रास्ते जब आवाज भीतर पहुँचती है तो वहाँ ऐसी आवाज का ये संस्कार है, ऐसी आवाज का ये संस्कार है, ये जो पहले से बैठाया हुआ है ना, उससे हम समझ जाते हैं कि ये बात कही गई। देखो तार में तो गटरगट ऐसे बोलते हैं, ऐसी आवाज करते हैं, और उसका मतलब लोग समझ जाते हैं। तो ये भीतर एक समझ बनाई हुई है, तो इसी को अध्यात्म बोलते हैं। वो आंख और समझ, ये हमारे शरीर के भीतर अध्यात्म है। अध्यात्म माने शरीर के भीतर, और अधिदैव माने सूर्य अग्नि आदि ज्योति, और अधिभूत माने जो पदार्थ दिखते हैं सो। तो आत्मा वो चीज है जो रोशनी है, प्रकाश है। देखो बच्चा अगर बल्ब जलता हुआ देखेगा तो वो बल्ब को ही प्रकाश समझेगा, लेकिन बड़े आदमी ये समझेंगे, समझदार ये जानेंगे कि ये बल्ब तो ऊपर का, ये केवल खोल है, इसके भीतर रोशनी जो है वो तो दो तारों के मिलने से पैदा हो गई है। तो दो तारों का मिलना ही रोशनी है। तो कोई कहेंगे नहीं, तार के भीतर रोशनी रहती है, भीतर रोशनी है, दो तारों के मिलने पर वो जाहिर हुई है। और कोई तो उसको बल्ब का शीशा ही समझता है। बच्चे को क्या विवेक है कि ये बिजली है कि तार है। लेकिन इन तीनों को समझने वाले क्या बिजली को समझते हैं? तो समझो बैटरी है, बैटरी में रोशनी कहाँ है, पर जो बैटरी को बच्चा देखता है तो क्या वो समझता है कि इसमें बिजली है? तो बैटरी जैसे है वो कारण अवस्था है बिजली की, कार्य बना करके तो उसमें बांध दी गई है। दो तारों का मिलना जो है ना वो उसकी सूक्ष्म दशा है, और उसको बल्ब समझ बैठना कि ये तो महान अज्ञान हो गया ना। तो ऐसे ये स्थूल शरीर जो है ये तो बल्ब की तरह है, और जहाँ अंतःकरण है वहाँ जैसे दो तार मिलते हैं, और उसके भीतर जो अविद्या है ना, अविद्या, माया और परमात्मा,
तो परमात्मा को समझने के लिए विवेक करना पड़ेगा। काश शब्द का अर्थ दीप्ति है, प्रकाश है, भला काश्री दीप्तो। विकास वाला काश दूसरा है और प्रकाश वाला काश दूसरा है हो। तालव्य सकार से प्रकाश और दंत सकार से विकसित होना, विकसति, विकास, वो दंत सकार से। और यदि कोई उलट दे तो उनका अर्थ दूसरा हो जाएगा। तालव्य सकार से विकास भी लिख सकते हैं, पर उसका अर्थ विकसित होना नहीं होता है, विशेष प्रकार का प्रकाश ही होता है, प्रकाशका। तो आत्मा जो है ये ज्ञान स्वरूप है। अच्छा देखो, ये कमल है, ये ज्ञान भी हृदय में है कि नहीं? और ये सूर्य की रोशनी है, ये ज्ञान भी हृदय में है कि नहीं? ये लोग बैठे हैं, ये ज्ञान भी हृदय में है कि नहीं? तो ये बोला जा रहा है, ये भी है ना, बोला जा रहा है, ऐसा ज्ञान भी तो हृदय में ही होता है ना, माने भीतर ही होता है हृदय का अर्थ। हृत शब्द का अर्थ वो ज्ञान होता है जो संस्कारों को अपने अंदर धारण करता है। हरति संस्कारान इति हृत। हृत किसको कहते हैं? कि जो घड़ी को देखकर घड़ी को याद रखता है, कमल को देखकर कमल को याद रखता है, माँ बाप को देखकर माँ बाप की याद रखता है। तो जो संस्कार युक्त ज्ञान होता है उसको बोलते हैं हृत। अब उसमें जो आए गए संस्कार हैं उनसे न्यारा करके देखो तो आत्मा है प्रकाशक। पहले वो संस्कार नहीं था तब भी ज्ञान था, और वो संस्कार नहीं रहेगा तब भी ज्ञान रहेगा, और वो संस्कार है तब भी ज्ञान है। तो ये प्रकाशक कौन है? बोले आत्मा है। इसी से संस्कार का होना न होना, इच्छा का होना न होना, इंद्रिय का होना न होना, होने पर तेज होना और मंद होना, और उसके सामने अंधेरा होना और न होना, ये सब ये प्रकाशक आत्मा जिसको सब मालूम पड़ता है, और जिसको सब मालूम पड़ता है वो दुनिया है कि नहीं है, देवता है कि नहीं है, पुनर्जन्म है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, ये सब जिसको मालूम पड़ता है वो जिस मैं को मालूम पड़ता है। वो मैं क्या है? कि प्रकाशक आत्मा है। अब देखो कैसा है कि स्वच्छ है, अपना आत्मा स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल। स्वच्छ का क्या अर्थ है? कि स्वच्छ का अर्थ है कि कोई दूसरी चीज उसमें मिली हुई न हो। ये देह जो 3.5 हाथ का मालूम पड़ता है ये आत्मा से मिला हुआ नहीं, ये तो गंदा है। आप जानते हैं ना, गंदगी दुनिया में कहीं नहीं होती। जहाँ प्राणी का शरीर जाता है वहीं गंदगी होती है। प्राणी थूक दे तो गंदा, बाल काट के फेंक दे तो गंदा, नाखून निकाल दे तो गंदा, पसीना डाल दे तो गंदा, मूत दे, हग दे तो गंदा। इसकी हड्डी, इसका मांस, इसकी चर्बी, शरीर में शरीर की गंदगी से ही सृष्टि में गंदगी आती है। चाहे गाय गंदगी करे, चाहे बकरा गंदगी करे, चाहे कुत्ता गंदगी करे, पर गंदगी प्राणी के शरीर में से निकलती है। प्रकृति के प्रवाह में गंदगी नहीं होती है। गंदलापन होता है पर गंदगी नहीं होती है, अशुद्धि नहीं होती है। प्रकृति के प्रवाह में अशुद्धि नहीं होती है। प्राणी शरीर के संपर्क से, संबंध से तब अशुद्धि का उदय होता है। तो ये यदि शरीर आत्मा होवे तब तो अशुद्धियों की पिटारी होवे। अच्छा कहो भाई मन स्वच्छ है, तो मन भी स्वच्छ नहीं है, आप तो जानते ही हैं। आप दूसरे के मन के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ है, लेकिन अपने मन के बारे में तो कम से कम जानते ही हैं। इसमें मूल बात यह है कि जैसे आंख सब चीज पर पड़ती है ना,
गंदी पर भी पड़ती है, पवित्र पर भी पड़ती है। इसी से शंकर जी का दर्शन भी होता है और इसी से रास्ता में पड़ा हुआ मल भी दिखता है। तो आपकी आंख गंदी की स्वच्छ, तो असल में शिव जी का लिंग आप पवित्र मानते हैं तो उसके दर्शन से आपकी आंख पवित्र हो गई, और मैल आपकी दृष्टि में अशुद्धि है, अशुचि है, अपवित्र है, तो आंख अपवित्र हो गई। असल में आंख अपवित्र नहीं हुई न आंख पवित्र हुई, आंख तो आंख है। जिसको देख करके आपका मन पवित्र हुआ वो पवित्र, और जिसको देख करके आपका मन अपवित्र हुआ वो अपवित्र। तो आंख का काम केवल दिखाना है, पवित्र करना न करना ये आंख का काम नहीं है। तो जैसे आंख एक करण है, औजार है, वैसे मन भी आपके पास एक करण है, एक औजार है। वो किसी चीज को अच्छी दिखाता है, किसी चीज को बुरी दिखाता है, दिखाना भर उसका काम है। वो तो रोशनी है। हाँ, चोर देखने से लालटेन चोर नहीं हो जाती है? और साहूकार देखने से लालटेन साहूकार नहीं हो जाते। लालटेन तो लालटेन नहीं है। तो मन तो आपके पास एक लालटेन है, वो चोर को देख करके चोर नहीं हो जाता, वो साहूकार को देख करके साहूकार नहीं हो जाता। हाँ, जब चोर को देख करके चोरी करने का संकल्प होता है तो वो चोर हो गया। जब साहूकार को देख करके साहूकारी करने का मन हो गया तो पवित्र हो गया। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि मन तो जैसे जैसे सूरज है, वो चोर को भी रोशनी देता है और साहूकार को, लेकिन न खुद चोर होता न साहूकार होता। जैसे आग चोर के घर में भी रसोई बनाती है और साहूकार के घर में भी बनाती है। धरती दोनों को अपने स्थान देती है, आंख दोनों को देखती है। वैसे मन में दोनों तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं, आती हैं और जाती हैं। उनमें यदि आप किसी को पकड़ के बचा लेने की कोशिश करोगे ना, तब वासना बनी, और जब वासना बनी तो उसमें गंदगी आई। तो असल में ज्ञान का जो स्वरूप है वो निर्विषय है, स्वच्छ है। जैसे आपके घर में शीशा लगा हो और सड़क पर से मोटरें आती जाती हो और शीशे में दिखाई पड़ती हो, तो कभी टूटी मोटर आ गई, कभी अच्छी मोटर आ गई, कभी घोड़ा गाड़ी आ गई, कभी भंगी आ गया, कभी साधु आ गया सड़क पर जाता हुआ। तो आपका शीशा क्या भंगी हो गया? क्या आपका शीशा साधु हो गया? क्या आपका सीधा शीशा मोटर हो गया? वो तो उसकी जो स्वच्छता है उसी के कारण बाहर की वस्तु उसमें प्रतिबिंबित होती है। तो ये जो ज्ञान मात्र आत्मा है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप है केवल ज्ञान, केवल जानना। बाहर की जितनी भी चीजें आती हैं और जाती हैं, इनको मालूम करता हुआ भी वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है। तो आप अपने ज्ञान स्वरूप का विवेक, ज्ञान स्वरूप का विवेचन कीजिए। कैसे क्या होगा? कैसे ये होगा कि ज्ञान न मरता है न पैदा होता है, वो तो प्रकाश है। अगर ज्ञान रहे नहीं तो जन्म भी सिद्ध न हो। जन्म हुआ ये बात कैसे मालूम पड़े? कि ज्ञान से। और मृत्यु होती है ये बात कैसे मालूम पड़ी? ज्ञान से। तो जन्म और मृत्यु दोनों का साक्षी है ज्ञान। अगर आप साक्षी के रूप में रहे तो जन्म और मृत्यु आपको नहीं छूएंगे। जन्म और मृत्यु शरीर में होंगे, जन्म और मृत्यु साक्षी का थोड़ा ही होगा। अच्छा कहो सुख और दुख आया, बोले आप सुख दुख नहीं है, सुख तो कभी आता है कभी चला जाता है, और दुख भी कभी आता है और कभी चला जाता है। सुख और दुख तो काल में कटते रहते हैं, लेकिन आप तो काल में नहीं कटते रहते हैं। आप तो सुख दुख दोनों में, सुख आपसे ही सिद्ध होता है, आप सुख के प्रकाशक हैं। आप दुख भी आपसे ही सिद्ध होता है, आप दुख के प्रकाशक हैं। असल में आप तो शीशे की तरह स्वच्छ हैं। दुख की तो परछाई पड़ी है और वो थोड़ी देर में चली जाएगी। सुख की तो परछाई पड़ी है संसार में
और वो थोड़ी देर में चली जाएगी। आप बताओ ऐसा कौन सा सुख आपके जीवन में आया जो हमेशा बना रहा, और ऐसा कौन सा दुख आपके जीवन में आया जो हमेशा बना रहा। कस्यैकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। कालिदास बोलते हैं, ये कालिदास का श्लोक है कि चक्रनेमि क्रमेण, रथ का पहिया जो सिरा ऊपर होता है वही सिरा नीचे जाता है, जो सिरा नीचे जाता है वही ऊपर उठता है। तो जैसे पहिए का सिरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता है, वैसे ही कभी सुख ऊपर आता है तो फिर नीचे चला जाता है, कभी दुख ऊपर आता है तो वो नीचे चला जाता है। दुनिया में ऐसा कौन है, कस्यैकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा, ऐसा कौन है जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख मिला हो, और ऐसा कौन है जिसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख मिला हो। नीचैर्गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, रथ के पहिए की तरह कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अपने मन के अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल होने पर दुख भी मालूम पड़ता है, लेकिन वो तो एक परछाई है, वो तो चली जाएगी। अब दुख आने पर अगर आप ये मान बैठेंगे कि ये तो हमेशा के लिए आ गया, तो आपको डबल दुख हो जाएगा। दुख आने पर भी इसका वियोग होगा, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दुख के संयोग के समय उसके वियोग का ध्यान बना रहे। आया है तो आया, चला जाएगा। और जब सुख का संयोग होगा ना, तो यदि कहोगे कि ये बना ही रहे, तब तो वो जाते समय तुमको घायल करके जाएगा। वो नोट तुम्हारा कुर्ता फाड़ देगा, हाँ, वो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देगा, वो तुम्हारे दिल